कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पद को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया, जिसके बाद आज पूरे सदन में हंगामा देखने को मिला। और साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, 9वां दिन है आज मानसून सत्र का, लेकिन सदन की कार्यवाही एक दिन भी ढंग से नहीं चल पा रही। हर दिन हंगामा हो रहा, हर दिन कार्यवाही हंगामे की भीड़ चल रही है। आज भी जिस तरीके से पूरा हंगामा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, आज का जो हंगामा है वो तो इस अमर्यादित शब्द प्रयोग के कारण से हुआ, और इसका सीधा सीधा हल ये था कि अधीर रंजन ये कहने के स्थान पर कि मुझसे गलती से निकल गया, गलती से तो नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने इस शब्द का उच्चारण 2 बार 3 बार किया। और देखिए, वो अपनी भाषा बंगला बहुत ही संपन्न भाषा है, और वो अपने को बंगला भाषी होने के बहाने से और भाषा के ज्ञान का अभाव के कारण से उसके पीछे छुपे, ये अच्छी बात नहीं है। और पति और पत्नी, इसका फर्क सब समझते हैं, और बंगला के अंदर भी यही शब्द प्रयोग होते हैं। वो वहां कोई जो है पति को पत्नी नहीं कहा जाता, पत्नी को पति नहीं कहा जाता। तो ये कोई भाषा के कारण से नहीं था, ये उनका एक, मैं तो ये मानता हूं कि जो इरादतन एक अपमान का भाव है, जो हजम नहीं कर पा रहे हैं वो इस पद पर बैठी हुई महनीय व्यक्तित्व को, उसके कारण से ही हुआ। और दूसरा दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस ने माफी मांगने के स्थान पर उसको डिफेंड किया। स्वयं अधीर रंजन ने, खड़गे साहब ने, फिर सोनिया जी ने। अच्छा ये होता कि सोनिया जी लीडर हैं, आखिर उन्होंने ही अधीर रंजन जी को कांग्रेस का लोकसभा के अंदर दल का नेता बनाया है। उस ऊपर कार्यवाही भी करती, वक्तव्य देती, क्षमा मांगती, देश से क्षमा मांगती। वो सब हुआ नहीं, और उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसलिए हंगामा हुआ। सर, अगर बात करें तो कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, जो तमाम सारी चीजों पे बढ़ रही है, इन तमाम सारी चीजों से चर्चा से भाग रही है। यही कारण है कि कार्यवाही स्थगित कर दे रही है। नहीं, कैसे आरोप लगा सकते हैं ये? हमने ये शुरू से कहा, हमारे माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बार बार कहा कि हमारी जो वित्त मंत्री महोदया हैं वो अस्वस्थ है। ऑन रिकॉर्ड है बात ये, और इसलिए कहीं हम हमेशा तैयार हैं, वो स्वस्थ हो जाए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और कल तो बाकायदा ये बात कही गई लोकसभा के अंदर कि अभी हम तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैडम जो है ठीक होकर के, ईश्वर की कृपा से स्वस्थ होकर के हाउस पार्लियामेंट के अंदर आ गई हैं। कल भी चर्चा नहीं होनी थी उन्होंने, और इसी प्रकार आज भी उन्होंने हंगामा किया है। मुझे कभी ये लगता है कि वो बराबर बहस से भाग रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और पिछला रिकॉर्ड भी कांग्रेस का इसी प्रकार का है। वो कोई बहस आमंत्रित करते हैं, बहस स्वीकृत होती है, पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होती है, और उत्तर के समय वो हट जाते हैं, चले जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं। यानी वो मुद्दों के विषय में गंभीर नहीं है। और यदि मैं ये कहूं कि उनका कंप्लीट डिस्कनेक्ट है जनता से, और इसलिए वो ठीक मुद्दे भी नहीं उठा पाते हैं। उनको उठाना चाहिए, उनका अधिकार भी है, उनका कर्तव्य भी है, सब प्रकार से बात उठाए, और सरकार सब पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार अपना पक्ष रखेगी, जनता तय करेगी कौन ठीक कह रहा है। सर, अगर बात करें सरकारी नौकरी को भी आंकड़े हैं, पिछले 8 साल में 7.22 लाख सरकारी नौकरियां दी गई है। विपक्ष कह रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, और पिछले 8 साल में 7.22 लाख की नौकरियां दी गई। देखिए, नौकरियों में और रोजगार के अंदर फर्क करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इतनी समझदारी खासतौर से जो देश के जो मुख्य राजनीतिक दल होते हैं, और ऐसे दल जिन्होंने देश पर शासन भी किया हो, या अन्य कई प्रदेशों में जिनके शासन है, उनको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। नौकरियां, सरकारी नौकरियां वो केवल रोजगार नहीं होती, उसके अंदर उनकी सीमित संख्या होती है। उसका आंकड़ा है लगभग 7 लाख के आसपास नौकरियां दी गई हैं। लेकिन जो रोजगार है, जो प्राइवेट, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, उसमें रोजगार का सृजन हुआ है। और मैं तो जो आंकड़े कहते हैं, जो बातें प्रोविडेंट फंड के अंदर रजिस्ट्रेशन होते हैं, या जो आखिर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है सब तरफ, वो आंकड़े बताते हैं कि 2 करोड़ से कहीं अधिक रोजगार पिछले 8 साल के अंदर दिए गए हैं। तो रोजगार और नौकरी, इसमें फर्क समझना चाहिए, और उसी के अनुसार बात करनी चाहिए। 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था सरकारी नौकरी के लिए, 7.22 लाख लोगों को मिला। क्या लगता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में इतनी कम सरकारी नौकरियां पर्याप्त हैं? नहीं, सरकारी नौकरियों का देखिए पूरा फाइनेंशियल एक उसका एस्पेक्ट होता है। आप जब नौकरियां देते हैं तो आपको कितनी जरूरत है, आपके पास फाइनेंस कितने हैं, ये सारी बातें जुड़ी हुई होती हैं। ये मुझे ध्यान है कि यूपीए के समय के अंदर तो एक एक नौकरी के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती थी। आपके पास जब तक वेतन देने के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा, आपको बहुत जगह कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। लेकिन वो अलग विषय है। हाँ, पुरानी सरकारों के मुकाबले हमने बड़ी मात्रा में नौकरियां दी हैं, और रोजगार की दृष्टि से हमारा जो जोर है, माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर का हम लोग विकास कर रहे हैं। हाँ, हमारी मुद्रा योजना है या अन्य सारी योजना है, हमने स्किल डेवलपमेंट है। वो कहते भी हैं कि हम रोजगार मांगने वाले न बने, रोजगार देने वाले बने। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, यानी ये सारी की सारी जो गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां हैं, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। रोजगार की जो संख्या है
वो बहुत अधिक है। जैसा मैंने कहा 2 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि रोजगार की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। सरकारी नौकरियां भले कम मिली हो, लेकिन रोजगार परक बनाने के लिए तमाम सारे लोगों के लिए कार्य किया गया है। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।